हाँ बिल्कुल, आजकल मैंने भी सुना है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा हम पे हाथ उठाता है, हमारा बच्चा चिल्लाता है। क्या है ये? एंगर इश्यूज, एग्रेसिवनेस? अरे हाँ है तो, मगर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डिसिप्लिन आगे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करें? चलो आओ कुछ पेरेंटिंग टिप्स सीखते हैं। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एंगर इश्यूज होते क्यों हैं। उसके दो रीजंस तो बहुत ज़रूरी है जो कि हमें समझने चाहिए। पहला, वो क्या कंटेंट देख रहा है। आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हम सब एक्सेस करते हैं सारा मीडिया कंटेंट, राइट। उसमें वो क्या देख रहा है, कौन सा कार्टून देख रहा है, कौन सा शो देख रहा है, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उससे सबसे ज़्यादा एंगर इश्यूज उससे आते हैं। उनको लगता है वो ही तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। सेकंड, कि घर में माहौल कैसा है। क्या हम एक दूसरे से चिल्ला के बात करते हैं? क्या हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते? तो वहाँ पे भी वो यही सीख जाता है कि हाँ यही तरीका है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना। बट ये तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक हम सबको है ये अंडरस्टैंडिंग। बट इसके अलावा फिर भी यदि बच्चों को एंगर इश्यूज हैं और बच्चे हाथ उठाते हैं माँ बाप पे, तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मम्मी पापा को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंगर का जो रिस्पॉन्स है वो एंगर से नहीं होगा। आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है मम्मी पापा, ठीक है ना। वो सबसे फर्स्ट मूल मंत्र है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे हाथ उठा रहे हैं तो आप भी हाथ उठा के ही उन्हें बताओगे कि नहीं ये गलत है। समझा के बताना है। उनका एंगर आपका एंगर एक दूसरे पे काउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको तो लगेगा यही तरीका है हर चीज़ को मनवाने का, सुनाने का, कि एंगर के ऊपर एंगर, राइट। दूसरा है कि थ्रेट नहीं देना हमारा सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र होता है वो यही होता है ना, कि हम कहते हैं कि अच्छा तूने ये किया तो, जब तक तो नहीं हटेगा ना तब तक उनको लगेगा कि यार अब तो चैलेंज मिल रहा है, और उनको चैलेंज बहुत पसंद होते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं करना आपको कभी भी, उनको आपने कभी भी थ्रेट नहीं करना, ठीक है। दूसरा आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को ना अपना इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते, तो वो इसलिए उनको लगता है कि हम हाथ उठा के या चिल्ला के ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनको सिखाओ कि पहली बात कि उनको ना बोलना सिखाओ। यदि कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है तो उनको बोलो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोले। और दूसरा, उनको सिखाओ कि जो आपकी हैप्पीनेस है या जो आपकी सैडनेस है, और यदि आपको कोई स्ट्रेस है तो वो कैसे एक्सप्रेस करना है, क्योंकि उनको लगता है एक्सप्रेस करना, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनको बहुत प्रेशर है किसी भी चीज़ का है, वो हाथ उठा के चिल्ला के उससे ही उनको लगता है कि यार यही राइट तरीका है। एक और जो चीज़ जो हमने शुरू में भी कही थी, मॉडल गुड बिहेवियर, राइट, कि हमको उनको वही दिखाना है जो हम उनसे चाहते हैं। यदि हम उनसे चाहते हैं इज्जत तो उनको इज्जत दो, हम उनसे चाहते हैं प्यार तो उनको प्यार करो, हम उनसे चाहते हैं कि भाई वो ना हाथ उठाए तो आप भी हाथ मत उठाओ, क्योंकि हम तो इंडियन पेरेंट्स हैं, राइट। हमको लगता है यार हाथ उठाना सबसे आसान है, बच्चा है मेरा, मेरी इंटाइटलमेंट है उस पर, तो मैं उस पर हाथ उठा के उसको समझा सकता हूँ। नहीं, ये गलत तरीका है, उसको प्यार से भी समझाया जा सकता है। तो यदि आप उसको प्यार से समझाओगे तो वो ज़रूर समझेगा। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चे समझ जाएंगे, तो प्लीज़ कमेंट्स में ये मत लिखना शुरू कर देना तुम हमारे बच्चे को जानते ही कहाँ हो। तो ठीक है, हर किसी की पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होती है, बट ये कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं जो काम में आ सकती हैं। उनको सिखाओ कि हमें एक दूसरे को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे उनको बताएंगे नहीं ना कि हर्ट करना नहीं है, क्योंकि जो दोगे वही मिलेगा। तो हर्ट नहीं करना किसी भी तरीके से, फिजिकली, इमोशनली, तो वो हर्ट नहीं करना है, राइट। और हम कहते हैं यार बच्चों में इतनी एनर्जी है तो उसको यूज़ कैसे करें। अरे यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है उनको फिजिकल एक्टिविटी कराओ। अगेन मुझे पक्का पता है बहुत सारे कमेंट्स में आएगा मेरा बच्चा तो बाहर ही नहीं निकलना चाहता घर से, तो मैं फिजिकल एक्टिविटी क्या कराऊँ। कोशिश तो करो, खुद जाओ उसके साथ वॉक पे, साइकिलिंग पे, राइट, उसके साथ खेलो थोड़ी देर। तो वो एक बहुत ज़रूरी है वो एनर्जी डाइवर्ट करने के लिए। और एक और जो मुझे लगता है कि बहुत काम आता है वो आता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उनको बताओ कि यदि आप ये अच्छा कर रहे हो तो आप उनको प्यार कर रहे हो,
राइट। ये बुरा कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। और जब भी वो कुछ अच्छा करता है ना तो उसको उसके लिए अवार्ड दो, रिवॉर्ड करो। मैं ये नहीं कह रहा हर बार एक टॉय लाके दो, बट गिव हिम और हर अ गुड हग, राइट। उसको बैठ के बोलो वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया। तो मम्मी पापा के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि ये समझना कि यदि बच्चे में एग्रेशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं आता है एग्रेशन, और उसको संभालने के भी बहुत सारे तरीके हैं, राइट। और सबसे बड़ा मैं यही कहूँगा फिर से सबको, सब पेरेंट्स को, कि भैया जो वो हम वायलेंट मीडिया है ना उससे थोड़ा बच्चों को दूर रखें, क्योंकि हम आजकल क्या है कि जो हम देख रहे हैं वही हमारे बच्चे देख रहे हैं, और हमें भी पता है क्या आता है टीवी में, क्या परोसा जाता है हम सबको। और सिमिलरली कार्टून्स में भी वही होता है। तो आप क्या दिखा रहे हो, और ये सबके लिए नहीं है, ये उन पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है जहाँ पे जिन पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा बहुत वायलेंट होता जा रहा है, हम पे हाथ उठाता है, किसी के सामने भी कुछ भी बोलता है। तो उसके लिए ये पेरेंटिंग टिप्स काम आ सकते हैं। आपको लगता है कुछ और ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल के ऐड ज़रूर कीजिएगा।